वहाँ पानी ही पानी है, वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ पैसा ही पैसा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, देयर इज़ नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ पानी ही पानी है, देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर। वहाँ रेत ही रेत है, वहाँ रेत ही रेत है, देयर इज़ नथिंग बट सैंड, देयर इज़ नथिंग बट सैंड। वहाँ पैसा ही पैसा है, वहाँ पैसा ही पैसा है, देयर इज़ नथिंग बट मनी, देयर इज़ नथिंग बट मनी। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वहाँ दुकानें ही दुकानें हैं, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स, देयर इज़ नथिंग बट शॉप्स। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वहाँ खुशी ही खुशी है, वहाँ खुशी ही खुशी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। ये रिश्ता खूब चलेगा, ये मूवी खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सेंटेंस प्लस विल लास्ट लॉन्ग। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विल लास्ट लॉन्ग ये वही का वही रहेगा, विच मीन खूब चलेगा या खूब चलेगी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये रिश्ता खूब चलेगा, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग, दिस रिलेशनशिप विल लास्ट लॉन्ग। ये मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। हमारी दोस्ती खूब चलेगी, हमारी दोस्ती खूब चलेगी। ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग, ओवर फ्रेंडशिप विल लास्ट लॉन्ग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल खूब चलेगा, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग, दिस मोबाइल विल लास्ट लॉन्ग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वीडियो खूब चलेगी, ये वीडियो खूब चलेगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, कोई बात नहीं जाने दो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नेवर माइंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नेवर माइंड प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। नेवर माइंड ये वही का वही रहेगा, विच मीन कोई बात नहीं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कोई बात नहीं मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट, नेवर माइंड आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट। ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे संभालूंगा, नेवर माइंड मीन कोई बात नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं मैं इसे कर लूँगा, नेवर माइंड आई विल डू इट, नेवर माइंड आई विल डू इट, आई विल डू इट। ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन मैं इसे कर लूँगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं जाने दो, कोई बात नहीं जाने दो, नेवर माइंड लेट इट बी, नेवर माइंड लेट इट बी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं खाना खा रहा हूँ, नेवर माइंड आई एम हैविंग फूड,
Never mind, I am having food. I am having food ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है which mean मैं खाना खा रहा हूँ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, कोई बात नहीं मैं वहाँ जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मैं एक एक से बात करूँगा, मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा, मैं एक एक को बुलाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक एक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वन एंड ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस वन एंड ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से होगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है। वन एंड ऑल ये वही का वही रहेगा विच मीन एक एक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं एक एक से बात करूँगा, मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल, आई विल टॉक टू वन एंड ऑल। आई विल टॉक टू ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं बात करूँगा किससे, वन एंड ऑल एक एक से। मैं एक एक से बात करूँगा। आई विल टॉक टू वन एंड ऑल बहुत इजी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल, आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। आई विल डिसमिस ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है विच मीन मैं नौकरी से निकाल दूंगा। किसको निकालोगे, वन एंड ऑल एक एक को। मैं एक एक को नौकरी से निकाल दूंगा। आई विल डिसमिस वन एंड ऑल। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक एक को बुलाऊंगा, मैं एक एक को बुलाऊंगा। आई विल कॉल वन एंड ऑल, आई विल कॉल वन एंड ऑल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर केएम। मैं एक एक से बदला लूँगा, मैं एक एक से बदला लूँगा। आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल, आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम वन एंड ऑल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो एक एक को बताएगा, वो एक एक को बताएगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में, यानी दिल ही दिल में या अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद इनवर्डली, इनवर्डली के बाद मेन वर्ब जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। He was inwardly saying something. He was inwardly saying something. One more example for better understanding. वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। She was inwardly smiling. She was inwardly smiling. Next example for better understanding. वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है। He is inwardly studying. He is inwardly studying. बिल्कुल मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गई, मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है, मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं मेरे मना करने के बावजूद। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ये वही का वही रहेगा, विच मीन मेरे मना करने के बावजूद। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों गए? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई डिड यू गो दिया। मेरे मना करने के बावजूद वो खाना क्यों पका रही है? डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल वाई इज शी कुकिंग फूड। मेरे मना करने के बावजूद तुम रोज़ खेलते हो। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल यू प्ले डेली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे मना करने के बावजूद वो रोज़ टीवी देखता है। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। डिस्पाइट माई रिफ्यूज़ल ही वॉच टीवी डेली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कौन कौन भाग रहा है? कौन कौन लड़ रहा था? इस काम को कौन कौन कर सकता है? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कौन कौन। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु ओ प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कौन कौन भाग रहा है? हु ऑल आर रनिंग। हु ऑल आर रनिंग। कौन कौन लड़ रहा था? हु ऑल वर फाइटिंग। हु ऑल वर फाइटिंग। इस काम को कौन कौन कर सकता है? हु ऑल कैन डू दिस वर्क। हु ऑल कैन डू दिस वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कौन कौन यहाँ आ रहा है? कौन कौन यहाँ आ रहा है? हु ऑल आर कमिंग हियर। हु ऑल आर कमिंग हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कौन कौन वहाँ जा रहा है? तुम्हें लिखना किसने सिखाया? उसे खेलना किसने सिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु थॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू राइट। हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू प्ले। हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया? हु टॉट यू टू स्पीक। हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया? उसे पढ़ना किसने सिखाया? हु टॉट हिम टू रीड। हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? तुम्हें लड़ना किसने सिखाया? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ये तो सरासर गलत है। ये तो सरासर बदतमीजी है। ये तो सरासर झूठ है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सरासर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टोटली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। दिस इज़
प्लस टोटली प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो सरासर गलत है, दिस इज़ टोटली अनफेयर, दिस इज़ टोटली अनफेयर। ये तो सरासर बदतमीजी है, ये तो सरासर बदतमीजी है, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस, दिस इज़ टोटली इम्पोलाइटनेस। ये तो सरासर झूठ है, ये तो सरासर झूठ है, दिस इज़ टोटली लाई, दिस इज़ टोटली लाई। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, दिस इज़ टोटली अनजस्टिस, दिस इज़ टोटली अनजस्टिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह तो सरासर धोखा है, यह तो सरासर धोखा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक, इट्स ओके आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक, स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती, वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक, शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक, यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है, क्या वो अपनी गलती मान लेता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है यानी हकीकत में ये तुम्हारी गलती है। इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट इज़ योर मिस्टेक। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, इट इज़ योर मिस्टेक ये सिचुएशन के हिसाब से हमारा सेंटेंस है, विच मीन ये तुम्हारी गलती है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। इन रियलिटी मीन असल में या हकीकत में, ही वांटेड टू कम हियर ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन वो यहाँ आना चाहता था। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ यानी हकीकत में मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी, इन रियलिटी
आई वांट टू स्टडी, इन रियलिटी मीन असल में आई वांट टू स्टडी मीन मैं पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो जाना चाहता है, असल में वो जाना चाहता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं, शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शुक्र करो कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बी ग्रेटफुल दैट। आज ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। बी ग्रेटफुल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बी ग्रेटफुल दैट ये वही का वही रहेगा विच मीन शुक्र करो के या शुक्र मनाओ के। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। शुक्र करो कि तुम वहाँ नहीं गए, यानी शुक्र मनाओ कि तुम वहाँ नहीं गए। बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर, बी ग्रेटफुल दैट यू डिडंट गो देयर। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू डिडंट गो देयर ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस का विच मीन तुम वहाँ नहीं गए। शुक्र करो कि तुम्हारे पास पैसे हैं। बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव मनी। बी ग्रेटफुल दैट मीन शुक्र करो या शुक्र मनाओ। यू हैव मनी तुम्हारे पास पैसे हैं। शुक्र करो कि वो लोग जा रहे हैं। बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग, बी ग्रेटफुल दैट दे आर गोइंग। दे आर गोइंग ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, शुक्र करो कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, यानी शुक्र मनाओ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू, बी ग्रेटफुल दैट नथिंग हैपन टू यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था, शुक्र करो कि वो वहाँ नहीं था। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। सच बोलना मेरी फितरत है, झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, शोर मचाना बच्चों की फितरत है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फितरत है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेंड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टेंड टू, टेंड ये भी सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक चेंज हो सकता है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच बोलना मेरी फितरत है, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ, आई टेंड टू स्पीक द ट्रूथ। झूठ बोलना तुम्हारी फितरत है, यू टेंड टू टेल अ लाइन, यू टेंड टू टेल अ लाइन। शोर मचाना बच्चों की फितरत है, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज, चिल्ड्रन टेंड टू मेक अ नॉइज। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बुरा भला बोलना उसकी फितरत है, ही टेंड्स टू स्पीक एल, ही टेंड्स टू स्पीक एल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है, दूसरों की मदद करना उसकी फितरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था, अपना गुस्सा उस पर मत निकालो,
اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ٹیک سم ونز اینگر آؤٹ آن. ٹیک یہ مین ورب ہے جو چینج ہو سکتا ہے سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق. سم ونز کی جگہ ہمیں یوز کرنا ہوگا پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور آور ہیز ہر دیئر پلس آبجیکٹ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ اپنا غصہ مجھ پر نکال رہا تھا. ہی واز ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می. ہی واز ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می. ہیز یہ سم ونز کی جگہ یوز ہوا ہے. اپنا غصہ اس پر مت نکالو. اپنا غصہ اس پر مت نکالو. ڈونٹ ٹیک یور اینگر آؤٹ آن ہم. ڈونٹ ٹیک یور اینگر آؤٹ آن ہم. اس کا غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو. وائی آر یو ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می. وائی آر یو ٹیکنگ ہز اینگر آؤٹ آن می. بالکل ہم اس فارمولے کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا. اس نے اپنا غصہ تم پر نکال دیا. ہی ٹوک ہز اینگر آؤٹ آن یو. ہی ٹوک ہز اینگر آؤٹ آن یو. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو. تم اپنا غصہ دوسروں پہ کیوں نکالتے ہو. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. بتاؤ تم کون ہو. بتاؤ وہ کیسی ہیں. بتاؤ تم کہاں تھے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بتاؤ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹیل می. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ٹیل می پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. ٹیل می یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بتاؤ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بتاؤ تم کون ہو. ٹیل می ہو یو آر. ٹیل می ہو یو آر. بتاؤ وہ کیسی ہے. ٹیل می ہاؤ شی از. بتاؤ تم کہاں تھے. ٹیل می ویئر یو ور. ٹیل می ویئر یو ور. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بتاؤ وہ کب آئے گا. ٹیل می وین ہی ول کم. ٹیل می وین ہی ول کم. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بتاؤ وہ کیا کر سکتا ہے. بتاؤ وہ کیا کر سکتا ہے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. کچھ تو بات ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. کچھ تو بات ہے کہ تم چھپا رہے ہو. کچھ تو بات ہے کہ وہ خوش ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ تو بات ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دیئر از سم تھنگ دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. دیئر از سم تھنگ دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. دیئر از سم تھنگ دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین کچھ تو بات ہے کہ یا کوئی بات ہے کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. کچھ تو بات ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا ہے. دیئر از سم تھنگ دیٹ ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو می. دیئر از سم تھنگ دیٹ ہی از ناٹ ٹاکنگ ٹو می. کچھ تو بات ہے کہ تم چھپا رہے ہو. دیئر از سم تھنگ دیٹ یو آر ہائڈنگ. دیئر از سم تھنگ دیٹ یو آر ہائڈنگ. کچھ تو بات ہے کہ وہ خوش ہے. دیئر از سم تھنگ دیٹ ہی از ہیپی. پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے. پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا. جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں پہلے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ارلیئر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. ارلیئر پلس سبجیکٹ پلس یوز ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈس. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. پہلے ہم گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ. ارلیئر وی یوز ٹو ٹاک فار لانگ. پہلے ہم بہت مستی کیا کرتے تھے. ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن. ارلیئر وی یوز ٹو ہیو اے لاٹ آف فن. پہلے میں صبح دیر تک سویا کرتا تھا. ارلیئر آئی یوز ٹو سلیپ ٹل لیٹ ان دا مارننگ.
Earlier I used to sleep till late in the morning. کانا ہے تو کاؤ ورنہ رہنے دو، جانا ہے تو جاؤ ورنہ رہنے دو، کھیلنا ہے تو کھیلو ورنہ رہنے دو۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ورنہ رہنے دو، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ادروائز لیو اٹ۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ if you want to plus V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس دین پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادروائز لیو اٹ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ رہنے دو۔ if you want to eat then eat otherwise leave it۔ if you want to eat then eat otherwise leave it۔ جانا ہے تو جاؤ ورنہ رہنے دو۔ if you want to go then go otherwise leave it۔ if you want to go then go otherwise leave it۔ کھیلنا ہے تو کھیلو ورنہ رہنے دو۔ if you want to play then play otherwise leave it۔ if you want to play then play otherwise leave it۔ کیا پتہ وہ کہاں ہے، کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں، کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا پتہ، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں who knows۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں۔ who knows پلس سینٹینس۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ who knows یہ وہی کا وہی رہے گا which mean کیا پتہ۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیا پتہ وہ کہاں ہے، who knows where he is۔ who knows where he is۔ کیا پتہ وہ آئے گا یا نہیں، who knows whether he will come or not۔ who knows whether he will come or not۔ کیا پتہ ہم ملے یا نہ ملے، who knows whether we meet or not۔ who knows whether we meet or not۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ ابھی اس فارمولے کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں، کیا پتہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ who knows whether he is speaking truth or not۔ who knows whether he is speaking truth or not۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی، کیا پتہ اس کی شادی کب ہوگی۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس مان۔ یہ کسی سے کم نہیں تھا، وہ کسی سے کم نہیں کھیل رہا ہے، تمہارا چھوٹا بھائی کسی سے کم نہیں ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی سے کم نہیں، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں سیکنڈ ٹو نن۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس سیکنڈ ٹو نن یا سینٹینس پلس سیکنڈ ٹو نن۔ سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا۔ سیکنڈ ٹو نن یہ وہی کا وہی رہے گا which mean کسی سے کم نہیں۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ میں کسی سے کم نہیں تھا، I was second to none۔ I was second to none۔ I یہ سبجیکٹ ہے، was یہ ہیلپنگ ورب ہے، second to none یہ فریز ہے۔ وہ کسی سے کم نہیں کھیل رہا ہے، وہ کسی سے کم نہیں کھیل رہا ہے۔ He is playing second to none۔ He is playing یہ سینٹینس ہے، second to none یہ فریز ہے۔ He was playing second to none وہ کسی سے کم نہیں کھیل رہا ہے۔ تمہارا چھوٹا بھائی کسی سے کم نہیں ہے، تمہارا چھوٹا بھائی کسی سے کم نہیں ہے۔ Your younger brother is second to none۔ Your younger brother is second to none۔ بالکل ہم اسٹرکچرس کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچرس کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے۔ that can be really helpful for you۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ میرا موبائل کسی سے کم نہیں ہے، my mobile is second to none۔ my mobile is second to none۔ اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ تم کسی سے کم نہیں ہو، تم کسی سے کم نہیں ہو۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس ماننا۔ چلو مان لیتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو، چلو مان لیتے ہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہے،
चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चलो मान लेते हैं कि, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स से दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट्स से दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स से दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन चलो मान लेते हैं कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चलो मान लेते हैं कि तुम सच बोल रहे हो। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। लेट्स से दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। चलो मान लेते हैं कि वो गुनाहगार नहीं है। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। लेट्स से दैट ही इज़ नॉट गिल्टी। चलो मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। लेट्स से दैट यू हैव नथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चलो मान लेते हैं कि तुम वहाँ नहीं गए। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। लेट्स से दैट यू डिडंट गो देयर। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। चलो मान लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। चलो मान लेते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। बिना सोचे समझे बात मत करो। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना सोचे समझे। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विदाउट अ सेकंड थॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस विदाउट अ सेकंड थॉट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। विदाउट अ सेकंड थॉट ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिना सोचे समझे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिना सोचे समझे वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट गो देयर विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे बात मत करो। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट टॉक विदाउट अ सेकंड थॉट। बिना सोचे समझे उससे मत मिलो। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट मीट हिम विदाउट अ सेकंड थॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बिना सोचे समझे मत बोलो। बिना सोचे समझे मत बोलो। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। डोंट स्पीक विदाउट अ सेकंड थॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। बिना सोचे समझे उसे मत बुलाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। Is a matter of fact you won't come। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। Is a matter of fact he knows nothing। वो आसानी से पास हो गया। उसे
आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया, ही पास्ड इजीली, ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली, ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली, ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी, वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली, शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो, तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। डू यू इवन नो प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और नोट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट, डू यू इवन नो कुकिंग फूड और नॉट। तुम्हें खेलना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट, डू यू इवन नो प्लेइंग और नॉट। तुम्हें पढ़ना आता भी है या नहीं, डू यू इवन नो रीडिंग और नॉट, डू यू इवन नो रीडिंग और नोट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं, डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट, डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं, तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, चाह कर भी वो सो नहीं सकता। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाह कर भी में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में if I want to। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस if I want to। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो चेंज हो सकता है। वांट ये मेन वर्ब है, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चाह कर भी मैं बता नहीं सकता, आई कैन टेल इफ आई वांट टू, आई कैंट टेल इफ आई वांट टू। चाह कर भी तुम जा नहीं सकते, यू कैंट गो इफ यू वांट टू, यू कैंट गो इफ यू वांट। चाह कर भी वो सो नहीं सकता, चाह कर भी वो सो नहीं सकता। ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू, ही कांट स्लीप इफ ही वांट्स टू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता, चाह कर भी मैं छुट्टी नहीं ले सकता। आई कांट टेक लीव इफ आई वांट टू, आई कांट टेक लीव इफ आई वांट टू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। चाह कर भी वो नहीं आ सकता, चाह कर भी वो नहीं आ सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है इसमें, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है।
ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ होगा प्लस एट फॉल्ट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा कोई कसूर नहीं है, आई एम नॉट एट फॉल्ट। आई एम नॉट एट फॉल्ट, कसूर तुम्हारा है इसमें। यू आर एट फॉल्ट इन दिस, यू आर एट फॉल्ट इन दिस, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस, ही इज़ नॉट एट फॉल्ट इन दिस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें किया लगता है इसमें कसूर मेरा है, तुम्हें किया लगता है इसमें कसूर मेरा है। व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस, व्हाट डू यू थिंक आई एम एट फॉल्ट इन दिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है, मेरे दोस्त का कोई कसूर नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।